गांव में एक बच्चा राहुल अपनी माँ के साथ रहता है। उसे खाने में धनिया बहुत पसंद है, लेकिन एक दिन उसकी माँ कहती है कि उनके पास धनिया खत्म हो गया है। राहुल उदास हो जाता है। उसकी माँ कहती है कि पास के जंगल में एक जादुई धनिया का पौधा है, लेकिन वह पौधा सामान्य नहीं है। राहुल जादुई धनिया के बारे में सुनकर उत्साहित हो जाता है और अपनी माँ से पूछता है कि वह उसे कहाँ ढूंढ सकता है। माँ बताती है कि जंगल के अंदर एक रहस्यमय जगह है, जहाँ जाकर उसे सावधान रहना होगा। राहुल अकेले ही जादुई धनिया को खोजने की यात्रा पर निकलता है। जंगल के अंदर चलते चलते राहुल को एक छोटा पुराना घर दिखाई देता है। घर की दीवारों पर चमकते हुए जादुई पौधे लगे होते हैं और हवा में ताजे धनिया की खुशबू तैर रही होती है। राहुल सोचता है कि यही जादुई धनिया का घर होगा। राहुल घर के अंदर जाता है, जहां उसे दीवारों पर लटके हुए धनिया के विशाल गुच्छे दिखाई देते हैं। जैसे ही वह एक पत्ते को छूता है, पूरे घर में उजाला फैल जाता है और एक जादुई आवाज सुनाई देती है। आवाज राहुल से कहती है, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन पहले एक पहेली हल करनी होगी। जादुई आवाज राहुल को पहेली देती है, अगर तुम्हें धनिया चाहिए तो बताओ कि वह कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा हो उतनी ही कम होती है। राहुल सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। काफी सोचने के बाद राहुल जवाब देता है, वक़्त। जैसे ही वह सही जवाब देता है, घर की दीवारों पर उगे सभी जादुई धनिया के पौधे खिल जाते हैं। जादुई आवाज फिर से कहती है, तुमने सही जवाब दिया, अब यह जादुई धनिया तुम्हारा है, इसे जब चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। राहुल जादुई धनिया लेकर खुशी खुशी घर वापस लौटता है। उसकी माँ उसे देखकर खुश होती है और राहुल उसे पूरा किस्सा सुनाता है। अब राहुल और उसकी माँ के पास कभी धनिया खत्म नहीं होगा, क्योंकि उनके पास अब जादुई धनिया है जो कभी समाप्त नहीं